पाकिस्तान को जितना डर इस समय सलाल डैम और बगलियार प्रोजेक्ट से राजधानी लग की रहा है, कहानी उतना ही डॉक्टर डर शेख की कश्मीर जुबानी। के इस वुलर प्रोजेक्ट से लग रहा है। हम इस समय इंतजार वुलर था लेक पर हैं और मेरे दूसरी 13 तरफ दिन ये से झेलम नदी है। झेलम वुलर में कि मिलके सीधा पाकिस्तान पाकिस्तान जाती के है और अब इंडस वाटर हर ट्रीटी के अड्डे को, सस्पेंशन के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट जहां से बंद हो जाएगा। यानी अब ये पानी जिहादी आगे पाकिस्तान नहीं जाएगा। जिहाद के नाम इसीलिए एक पर बार फिर से सिंपल आतंकवादी नेविगेशन लॉ तैयार किए प्रोजेक्ट जाते या हैं आप इसे साधारण शब्दों में और वुलर कश्मीर में बैराज भिजाए जाते स्टोरेज हैं, प्रोजेक्ट कह लीजिए। एक बार फिर से और भारत वो सरकार ने तैयारी कर ली है कि इस जात प्रोजेक्ट को जमात तैयार किया और जाए। धर्म के दरअसल नाम पर पाकिस्तान में वहां जाने वाले पानी की वजह से कोई ये ना वुलर कोई लेक हुड़दंग और झेलम मचाते का हैं। पानी का स्तर कम हो जाता है। मेरी इसीलिए पूरी पिटीशन जो वुलर लेक है ये सूख जाती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग और आसपास के 11/01/2 बांदीपुरा के आसपास के लोग या फिर झेलम जिस रास्ते से जाती है वाटर लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन अब 019 इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड हो जाने से ये इसी पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे मदद बात मिलेगी। और पर मैंने पाकिस्तान ने पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन 1998 उठाया था, में जिसके बाद भारत सरकार ने इस जब प्रोजेक्ट को शत्रुंडी रोक दिया कांड था। हुआ, लेकिन अब पहलगांव अटैक के बाद उस एक बार फिर वक्त से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है और यहाँ से अंजुमन नेविगेशन इस्लामिया तौर जिला पर चंबा स्थानीय लोगों के फायदे के के लिए अब यहाँ नायब पर सदर जो की वाटर हैसियत एक्टिविटीज है से वो होंगी, साथ में जो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज होगी। मैंने यहाँ से श्रीनगर ये तक का कान जो बद कनेक्शन है वो अकीदा का सेटअप होगा। बताया था, उसके अलावा ये जो झेलम का और पानी सीधा पाकिस्तान जाता है वुलर लेक के साथ मिलकर, अब उस इसको रोक वक्त दिया जाएगा। के कश्मीर में मुख्यमंत्री दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, एक झेलम का ये को प्रोजेक्ट और दूसरा किशनगंगा डैम। इन दोनों का पानी ये बताया रोकने के था बाद पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा और यही वजह है कि अपनी पाकिस्तान 7 इस सूत्रीय समय पेटिशन डरा के और सहमा जरिए हुआ से है। एक तरफ जहां वो कि जो भारत की मिलिट्री से डरा भारतीय हुआ है, यानी संविधान, भारतीय कुरान और सेना, नबी को नौसेना, की वायुसेना जुबान से, को तो वही डिप्लोमेसी के मानने साथ वाले साथ भारत अब इस में पानी मुसलमान से हैं, भी पाकिस्तान उनको डरा और बद खौफ में अकीदा है। जमातों इसीलिए वो के यूनाइटेड जरिए नेशन का दरवाजा खटखटा रहा है। जेर लेकिन किया भारत जा ने रहा बिल्कुल है, साफ कर दिया है कि उनको आतंकियों हर से सफाई तरीके के से लिए प्रताड़ित किया पाकिस्तान जा की रहा हर है। एक ट्रीटी को खत्म इस कर दिया जाएगा प्रताड़ना से और ये यहाँ भारत के मैंने लोगों के फायदे HHAQ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा की ये झेलम किताब और साथ में वुलर के साथ किशनगंगा का पानी का मुतालिया भारत और पाकिस्तान के बीच साल वेद, 1960 पुराण, में गीता सिंधु ग्रंथ जल और समझौता हुआ था। कुरान से इसके किया। मुताबिक सिंधु नदी बेसिन आदम पार से बहने वाली लेकर 6 के नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा आखिरी गया। पश्चिमी नबी हिस्से की 3 हजरत नदियां मोहम्मद यानी सिंधु, मुस्तफा झेलम और चिनाब का यानी हक कल की पाकिस्तान को दिया अवतार गया तक और पूर्वी हिस्से की 3 नदियां हक और रावी, बातिल ब्यास और सतलज के पानी का की अधिकार लड़ाई भारत का को मिला। समझौते के मुताबिक भारत विवरण सिंधु, किया। चिनाब और झेलम का 20% पानी रोक सकता है। अयोध्या से सिंधु नदी समझौता संभल, सस्पेंड है। अगर मक्का भारत तक इसे का रद्द कर देता है तो इस सिस्टम का पूरा बयान पानी भारत इस्तेमाल इसमें कर लिख सकता करके है। ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और डैम का निर्माण कर सकता है। और बीजेपी यही के पाकिस्तान तीनों लिए विंगों, सबसे जो बड़ा कट्टर जंग है। हिंदुओं के विंग थे, भारत से होकर 3 नदियां इस वक्त मैं मैप के जरिए आपको दिखा रही हूँ जो पाकिस्तान की तरफ आरएसएस, जाती है। सिंधु, चिनाब और झेलम नदी भारत इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। सिंधु नदी पर 2 पावर प्रोजेक्ट हैं, VHP जिसमें पहला है निम्मो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जंक्शन प्रोजेक्ट और दूसरा है चकला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इसी तरह झेलम नदी पर भारत के 6 बीजेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, किशनगंगा, बीजेपी ऊपरी सिंध 2, जनसंघ का ही प्रारूप था। और उसी तरह से मतलब चिनाब रिवर पर 3 वो पावर प्रोजेक्ट किन लोगों ने बनाई बगलिहार, कि जो पेटवा, आज़ादी के वक्त कैनानी, दुलहस्ती, सलाल 1 और सलाल 2। इसमें भारत ने बगलिहार और सलाल डैम का राजा निर्माण कर थे दिया है, और जिससे जिनका कईयों का पाकिस्तान को राज प्यासा बनने का पटेल डर जी सता के रहा है। आह्वान के कारण खत्म हो गया। पानी बंद करेंगे, महात्मा गांधी के और इतने बड़े इकदाम को डायरेक्ट वही इल्जाम इस पाकिस्तान बयान पर के लगाते हैं। मुताबिक और इस तरह एक कि अब राजाओं का राज नहीं कुछ रहेगा, ना कुछ वो जरूर और एक करेगा इस बयान चीज को उन्होंने दे डिफ्यूज दिया करने के लिए। ये पता नहीं कि वो कि अब किस शेप में 4 करना है, यारों के क्या तरीके करना पर है। उनको ये भी एहसास है कि संविधान पाकिस्तान का बनाया मतलब जाएगा नहीं छोड़ेगा। वो काम भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान किसी और पहल नहीं कर हर जो उन्होंने वही कर दिया तो उसके गरीब, जवाब में उन्होंने भी जवाब दे दिया अपने असहाय जो कुछ चीजें को लिखी उसका है। हक अगर वो इस तरह दिलाया जाएगा। कदम उठाता है तो उनको भी 16 संकल्प एहसास है पूरा कि इसका जवाब भी मिलेगा और डॉक्टर जब अंबेडकर जवाब ने मिले तो फिर क्या लिए होगा। तो वो काफी मुश्किल में और पड़ गए, हमसे कई गुना इस ज्यादा मुश्किल में पड़ गए संविधान का कि हम क्या करें। निर्माण किया।
दरअसल मैंने भारत अपनी सहायता किताब सीमा से पार ये जाने भी वाली साबित सिंधु किया झेलम और चिनाब नदी पाकिस्तान की कि लाइफलाइन कही जाती है। ये पाकिस्तान आखिरी की वो पैगाम नदी है जिसे भारत जब चाहे सभी तब दबा सकता किताबों है। का जो इन नदियों का पानी बंद होने से पाकिस्तान की 80% खेती संग्रह है बर्बाद हो जाएगी। उसका पाकिस्तान नाम सिंधु कुरान नदी है के पानी से गेहूं, धान और और कपास की खेती उसके करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आयत में खेती का सूरा योगदान निसा 23% है। 62 के मुताबिक पाकिस्तान के 45% लोग कॉटन जो इंडस्ट्री में हजूर काम का करते बयान हैं। है पाकिस्तान के लोगों की 60% कि कमाई किसी कॉटन के धर्म काम से का होती है। फैसला यानी कि ये कि भारत से उसकी पानी अगर रोक धार्मिक दिया तो किताब से पाकिस्तान होना के चाहिए। खुद पंजाब और यही सिंध में संविधान खेती है बर्बाद हो जाएगी। पानी को और लेकर आर्टिकल आपस में झगड़ा 25, शुरू हो 26 जाएगा। इसी का प्रावधान भारत है। के वाटर अटैक पर पाकिस्तान गिलगिलाया हुआ है आज और पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशहाक डार ने कहा है कि भारत की तरफ से 2013 पाकिस्तान के का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। बाद इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत पाकिस्तान का 2013 पानी में ना रोक सकता है और ना ही डाइवर्ट कर सकता है। भीतरघाती कांग्रेसियों, बदअकीदा The National Security Committee of Pakistan, as I said, has made it abundantly clear गुस्ताखे रसूल on 24th of April मुसलमानों 2025 that any attempt to stop or और divert the बीजेपी flow of water जो मैंने अर्थ belonging बताया to Pakistan कि as per the बहुत Indus Water Treaty झूठों will be की considered पार्टी, an act of war. यानी जितने भी झूठे थे वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं चाहे वो अकीदे के बारे में झूठे थे। याद रखी जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान इसमें संयुक्त राष्ट्र के सामने 72 कौमों का बयान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा पाकिस्तान की मांग पर सुरक्षा परिषद की कि ये जब बैठक बंद कमरे में होगी। 72 मेरी उम्मत जो थी, बाकी उम्मतें 72 फिरकों में बटी और मेरी 73 में बढ़ जाएगी। तो ये 73वां फिरका जो है वही एक आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम के मुताबिक क़यामत तक आखिरी पेशवा इमाम मेहदी तक हक बात करता जाएगा। उस वक्त जब उनका जनाजा करने के लिए कोई बाकी न रह जाएगा तो अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारेगा। लोग जो थे वो पैदल ही इस वो 53 साल और अभी की अगर मैं बात करूं तो आपस में मिल करके राज करेंगे और इमाम मेहदी जब वफात पाएंगे तो वो हजरत ईसा उनके नमाज जनाजा पढ़ करके जिस तरह पहले जिंदा ही आसमान चले गए थे और जितने आदमी जो ईमान वाले हैं उनको लेकर के आसमान में चले जाएंगे। जिसकी वजह से आप लोग इस जगह को जो है वो खाली कर दीजिए। अभी जो है वो पानी का लेवल जो है वो जो बीजेपी का और आरएसएस का प्रोग्राम 11 साल चला वो 1995 के संकल्प को दोहराने के लिए और जिन्ना जो बदअकीदा था, जिन्होंने बदअकीदा का अर्थ होता है और जो जमातें 72 रद्द हुई उनका अर्थ ये है कि वो ओहदे, औरत और पैसे के लिए किसी बद आदमी को भी अपना अध्यक्ष, चेयरमैन या लीडर बना सकते हैं, उसकी अतायत करते हैं, हराम हलाल हक और बातिल में फ़र्क नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी जमातों का एक समूह बन गया और बीजेपी में पहला चुनाव 3 साल से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और दूसरा 3 गाज से गांधी गोत्र और गाय से जीत लिया और लोगों को अपना असली एजेंडा
नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को नक्सलवादी बता करके एक नफरत का कांग्रेस और उसके साथ नफरत का पैगाम दिया। तीसरा चुनाव पीडीए और एआईएसएसजे के संयुक्त संगठन ने जिता दिया, मगर किसी ने भी इस बात का बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाई करेंगे, उनको प्रोत्साहित या उनकी सलाह पर चलने का संकल्प नहीं लिया और दो आदमियों ने उसी ओहदे और पैसे के लिए नायडू और नीतीश ने इस पंगु सरकार को धमकाते रहे, खाते रहे और चलाते रहे, जो आज तक उसी तरीके चल रही है। अब जो जहाँ से मैंने अपनी पेटिशन का आगाज़ किया था और ये आह्वान किया था कि 3 किस्म के गद्दारों को सजा दी जाए। नंबर 1, वो गद्दार जो धर्म के नाम पर किसी दूसरे धर्म के आदमी की हत्या करते हैं। नंबर 2, जो इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं और इनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके घरों को उड़ा दिया जाए, पहले वालों को मिट्टी में मिला दिया जाए। और तीसरे, जिन्होंने जब ये नासूर बदअकीदा जिन्ना की हुकूमत पाकिस्तान बना गई, नाम पाकिस्तान और काम ना पाकिस्तान, वहाँ अड्डे खोले गए। जब कश्मीर में नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के रजवाड़ा शाही के खिलाफ ऐवान और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान ने ये साबित कर दिया कि शेर कश्मीर ने कहा कि हम बदअकीदा की इक़्तिदा नहीं करते, इसलिए 80% मुसलमानों को अकीदे के नाम पर भारत के साथ मिला दिया। आज जब वही बात उनके पोते उमर अब्दुल्ला ने कह दी, वही बात राहुल ने कर दी, तो कुछ लोग जो गद्दार हैं, बेवफा हैं, उनके हौसला अफजाई हुई और फिर हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की गई। और हमने सब लोगों ने मिलकर के मोदी जी महान से ये अपील की कि उन अड्डों को समूल नष्ट किया जाए जहाँ से जिहादी ट्रेनिंगें दी जाती हैं और इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। हर बार यही किया गया, कश्मीरियों ने नुकसान उठाया, मुसलमानों को आपस में लड़ाया, दामाद बन करके घरों को जलवाया और यही सिस्टम चलता आया। मगर अब कोई मुसलमान और हिंदू इस बात को बर्दाश्त न करेगा और ये कहने से मोदी जी से भी नहीं डरेगा और उससे सवाल करेगा कि जब आपने कहा कि हम घर में घुस करके मारेंगे, तो जो बड़बोले आपके जो लोग हैं अभी भी राहुल को या हिंदू मुसलमान कराने को तरजीह दे रहे हैं, तो आम आदमी को, आवाम को, जो अवाम, कश्मीर का भी अवाम, गरीब जो है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार है। मगर जो कानून भारतीय नागरिकता का मोदी जी ने सबसे पहले बनाया कि सभी कौमों का जो आदमी प्रताड़ित है वो भारत आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। अब जहाँ नहीं आ सकता, तो अगर ये पहला
कदम पानी का जो उठाया तो वो कदम एक क्रूर कदम है। जो जनता चाहती है वो नहीं है। उससे किसान प्रताड़ित होगा, हिंदू मुसलमान प्रताड़ित होगा। जो सेना अड्डे चला रही है उनके लिए पानी तो विदेशों से भी आ जाएगा। और जो तुर्की और ईरान सुन्नी का पैगाम दे रहे हैं और पाकिस्तान को एक सुन्नी मुल्क बताकर उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मेरे HHAQ के चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक इस आवाज़ को पहुंचाएं कि ये सुन्नी नहीं है, ये गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। वैसे हैं जैसे महात्मा गांधी ने जब एक लफ्ज़ कह दिया तो उसको मुसलमानों का हमदर्द बता करके गोडसे ने हे राम हे राम हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में लटा दिया। उसी तरीके से एक और बीजेपी के वक्ता प्रवक्ता या सिरफिरे ने ये बयान दे दिया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राहुल को इस देश से बाहर भगाएंगे। राहुल पर भी यही इल्ज़ाम है कि या तो उसको मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, अब ये इल्ज़ाम है कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन आदिवासी PDA AISSJ मूल निवासी भारतवासी हर भाई के मुंह से ये आवाज़ आई कि हर समाज को उनका अधिकार दिलाने वाला राहुल ही है। इसलिए हर प्रचार अब राहुल के खिलाफ किया जा रहा है और जनता ये चाहती है कि राफेल को नींबू लगा करके रखने की बजाय उन अड्डों पर बरसाया जाए और पाकिस्तान का समूल नाश करा करके अखंड भारत बनाया जाए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। भारत के एक्शन से पहले ही मैदान छोड़ दिया है क्योंकि वो हिंदुस्तानी सेना की ताकत को बखूबी जानता है। ऐसे में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर सैनिकों के बीच पहुंचकर उनका ठंडा पड़ा हौसला जगाने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला मुनीर ने भारत को एक बार फिर से लीडर भक्ति मुल्ला मुनीर ही सबसे बड़ा वहाबियत का शिकार है। इस्लाम और गुस्ताखे रसूल के मुताबिक ये सबसे बड़ा गद्दार है। इसी ने ही कश्मीर में आग लगा करके रखी है, जो आग अब बुझ जाएगी और हिंदू मुस्लिम के घर से यही आवाज़ आएगी कि गद्दारों का समूल नाश करो और हिंदू मुस्लिम कराने से डरो। जय हिंद।